छोटा बच्चा जब होता है, आप उसे बोलना सिखाते हो, चलना सिखाते हो, देखना सिखाते हो, उठना बैठना सिखाते हो, हाँ या ना? आपने बोलना सिखाया, केवल शब्द बोलना सिखाया है। शब्दों के अंदर कैसे भाव होते हैं ये नहीं सिखाया है। आपने देखना सिखाया है, मगर क्या देखना है ये नहीं सिखाया है। आपने चलना सिखाया है, पाँव से चलना सिखाया है। पाँव को तो संस्कार दिए हैं, मगर जिस धरती पर चलना है उसमें कैसे चलना है ये नहीं सिखाया है। आपने इस धरती पर बैठना तो सिखाया है, मगर कैसे बैठना है ये नहीं सिखाया है। ये सिखाते हैं भगवान महावीर। 5 समितियां होती हैं। एरिया समिति चलना सिखाती है, भाषा समिति बोलना सिखाती है, आदान निक्षेपण समिति उठना बैठना सिखाती है। आप बड़े हो गए? अरे बोलिए ना, बड़े हो गए? समझदार हुए कि नहीं? उम्र से बड़े तो हो जाते हैं, मगर समझदार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपने आप को समझदार समझना और एक समझदार होना, दोनों में अंतर है। बोलिए हाँ या ना? हैं? समझदार दिख सकते हो, मगर समझदार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझदार कौन है? जिसे चलना आता है, जिसे बोलना आता है, जिसे उठना बैठना आता है। और वही भगवान महावीर सिखा रहे हैं। जो भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करके सीख लेता है वो समझदार, और जो नहीं सीखता वो मझदार। समझ में से सा निकाल दो, क्या बचा? मझदार। यदि सीख लिया, भगवान महावीर की आज्ञा का पालन किया तो समझदार, और नहीं किया, जो समझदार है वो पार हो जाएगा, और जो मझदार है वो मझदार में रहेगा। तो भगवान महावीर चलना भी सिखाते हैं, बोलना भी सिखाते हैं, खाना भी सिखाते हैं। तुमने अपने बच्चे को खाना सिखाया ना? छोटा सा था, उसके मुंह में डालते थे, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, दिन में भी खा ले, रात में भी खा ले, आलू भी खा ले, ये भी खा ले, गाजर भी खा ले, मूली भी खा ले, बाजार का भी खा ले, होटल का भी खा ले। खाना तो सिखाया, मगर क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना ये नहीं सिखाया, क्योंकि आपको खुद नहीं आता है। और ये सिखाते हैं भगवान महावीर। एक चिड़िया ने भी अपने बच्चे को खाना सिखाया है, और एक मनुष्य ने भी अपने बच्चे को खाना सिखाया है। मुझे एक स्मरण आ रहा है कि हम लोग जब उड़ीसा गए, उड़ीसा जानते ना, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर अपना एक तीर्थ है, खंडगिरी उदयगिरी। वहाँ कि राजा ने जब यतियों का सम्मेलन हुआ था तो पहाड़ में हजारों गुफाएं काटकर बनवाई थी। जैसे धर्मशाला बनवाते हो ना, बहुत सारे साधु आने हैं, धर्मशाला बनाओ इधर, तो वहाँ पहले धर्मशाला नहीं बनाते थे, गुफाएं बनाते थे। बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं बनी हुई हैं। तो हम लोग वहाँ, मंदिर भी हैं, छोटे छोटे 2 पहाड़ हैं, मंदिर भी है। अब तो सरकार ने ले लिया है और उन गुफाओं को टिकट लगाकर दिखाते हैं।
हाँ, पैसा कमा रही है सरकार, क्योंकि हमारे अंदर संभालने की क्षमता नहीं, हम केवल बनाना जानते हैं, हम संभालना नहीं जानते। मंदिर बनाया, छोड़ के दूसरे शहर में चले गए, मंदिर बनाया, शहर को छोड़ के कॉलोनी में चले गए, भगवान नहीं ले गए, भगवान को वहीं छोड़ गए। हम संभालना नहीं जानते हैं, हम केवल बनाना जानते हैं। बस बना लो, पंच कल्याणक करवा दो, इससे ज़्यादा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। भगवान चाहे अकेले बैठे रहें, चाहे मंदिर में बैठे रहें, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमारी तो हमारे परिवार की जिम्मेवारी है, बस, इससे ज़्यादा कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने तुम्हारे लिए कितना किया और तुम धर्म के लिए कितना करते हो। तो उड़ीसा जा रहे थे, शाम के समय, दोपहर में बिहार कर रहे थे। 10 किलोमीटर चलना था, 8 किलोमीटर चल के थक गए, थोड़ा बैठ गए। वहाँ पुलिया पर बैठे तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, जो बाजू वाला गांव था, सारे लोग इकट्ठे, हमारे गांव में चलो, आप रात्रि विश्राम यहीं करो, हमने आश्रम बनाया है। अब आश्रम बनाया है, इसका मतलब मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा, कल्पना करो तो आश्रम के नाम से बहुत बड़ी स्थान की कल्पना होती है। तो थक भी गए थे, सोचा चलो 2 ही किलोमीटर तो बचा, सुबह चल लेंगे, अभी रुक जाते, ये लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। पहुँचे वहाँ, देखा तो एक कमरा, क्या था, कोई बात नहीं, भक्ति तो है, श्रद्धा तो है। जैन नहीं होते हुए भी उनने हमें निमंत्रण तो दिया, उनने संत समझ के हमें बुलाया तो सही, उनकी भक्ति की कदर करनी है, उनकी भक्ति का सम्मान करना है। हम वहाँ रुके, हम और सृष्टि भूषण माता जी दोनों थे, और दीदियाँ थी संग में, और भी लोग थे। गर्मी का मौसम था, मई का महीना था, तो उसी के ऊपर जो छत थी उस पर जाके सो गए। अब कमरा तो एक ही था, तो छत पे जाके सो गए। पहले जब वहाँ पहुँचे तो सारा गांव इकट्ठा हुआ, तो वहाँ प्रवचन वगैरह किया, और उसके बाद फिर कहा कि सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बोले आप लोग भोजन करो। उनका तो जो जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं क्या जैन संत होते हैं, क्या इनका आहार होता है, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और जैनी लोग कभी किसी को बताते भी नहीं है, कभी धर्म की चर्चा भी नहीं करते किसी से। और बातें तो कर लेंगे, अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे, उनकी सुन लेंगे मगर अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने प्रश्न किया, आप वो तरुण सागर वाले जैनी हो? ये बात 2002 की है। उस समय पारस चैनल भी नहीं खुला था, जिनवाणी चैनल भी नहीं था। तो आस्था चैनल पर शायद तरुण सागर जी के प्रवचन आते थे, जैन और अजैन सब सुनते थे। बोले आप तरुण सागर वाले जैनी हो? हमने कही हाँ, हम तरुण सागर वाले जैनी हैं। अच्छा लगा सुन के कि कम से कम तरुण सागर जी को तो जानते हैं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करके चले गए, और यहाँ तो बड़ी उम्र में भी छोटे काम भी नहीं कर पाते। तो फिर हम लोगों ने फिर उन्हें कहा कि हम लोग ऐसे भोजन नहीं करते हैं, हम लोग सुबह करेंगे और यहाँ से आगे जाएंगे बिहार करके, वहाँ हमारे जो साथ के लोग हैं वो ही बनाएंगे, हम वो ही खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाते। तो अच्छा आप हमारे हाथ का नहीं खाओगे? हमने कहा नहीं खाएंगे। तो हमारा सामान तो ले लोगे? क्या कहा? हमारा सामान तो ले लोगे? अब सामान में वो दूध ले आए, तो भाई दूध तो ऐसा दूध नहीं होगा, नहा धो के कोई अच्छे ब्राह्मण आदि के हाथ का नहा धो के शुद्ध हो के फिर उसके बाद जो दूध सूखे बर्तन में निकाला जाएगा वो ही लेंगे। अच्छा ठीक है, सब सुन लिया समझ लिया। अब सुबह हम लोग 3:30-4 बजे सामायिक के लिए उठे, तो सामने ही तालाब था, लोग आके वहाँ नहा रहे थे। क्यों नहा रहे हैं? उन्हें दूध निकालना है।
कोई लौकी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है। पूरा गांव सामान इकट्ठा करने में लग गया। इसका नाम है भक्ति। कि जैन नहीं होते हुए भी उन्होंने कितने पुण्य का बंध कर लिया। अनजाने में भी, जानते नहीं, बस इतना दिख रहा है कि हाँ ये कोई जैन संत हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अब इनके लिए मैं क्या कर दूं? आपके मन में आता कि क्या कर दूं? अरे बोलिए ना, अरे ये तो माता जी हमारे ऐसे ही होता है, हमारे नहीं करते, हम लोग नहीं करते। भाव बिल्कुल नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम हो गए। अरे साधुओं के प्रति तो छोड़ो, भगवान के प्रति तो बनाए रखो। मंदिर जाने में हाथ जोड़े और पीछा छोड़े। ज़्यादा हुआ तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, ज़्यादा हुआ तो एक आध माला फेर ली, इससे ज़्यादा मतलब ही नहीं है भगवान से। एक और घटना याद आ रही है कि एक हम लोग बिहार करते करते पहुँचे, तो एक रास्ते में जब उन्हें कोई स्कूल नहीं मिला जो आगे व्यवस्था करते हैं, तो कोई अग्रवाल का घर था, बड़ा मकान था, बड़ा मकान। तो जो व्यवस्था करने वाले हैं वो उनके पास पहुंच गए। वो उस समय सुबह सो के उठ के चाय पी रहे थे। सबके घर में चाय चलती, चाहे उड़ीसा हो चाहे यूपी हो, चाय तो सब जगह है। वो चाय पी रहे थे और उस घर की महिला अपना सपना सुना रही थी। चाय पीते पीते घर वालों को सपना सुना रही थी कि आज मुझे सुबह सुबह सपना आया है कि 2 सफ़ेद कपड़े वाले संत अपने घर में आए हैं। मतलब आप चमत्कार देखो कैसे होते। जरूरी नहीं कि तुम जैनी हो तो तुम्हारे साथ ही होंगे, किसी के भी जिसके अंदर भक्ति है उसके साथ चमत्कार होंगे। अब वो सपना सुना रही है कि मैंने अभी सुबह सुबह सपना देखा कि कोई 2 सफ़ेद कपड़े वाले जैन कोई संत हैं। जैन शब्द है, वो तो उड़ीसा में जैनी नहीं है, बहुत कम जैनी है, बहुत कम जैनी है। 100 किलोमीटर तक एक भी गांव में जैनी नहीं मिलेगा, 150-200 किलोमीटर तक कोई जैनी नहीं मिलेगा। ऐसा है उड़ीसा, सब उड़ गए वहाँ से। हाँ, उसका नाम उड़ीसा, समुद्र के किनारे है, तूफान ज़्यादा आता है तो सब चीज़ उड़ती रहती हैं, तो उसका नाम उड़ीसा है। और जो भगवान महावीर ने जहाँ विहार किया तो उसका नाम विहार है। और जहाँ जंगल ज़्यादा था, झाड़ ज़्यादा थे, तो वो झारखंड है। और जो भारत के मध्य में है तो मध्य प्रदेश है, और जो उत्तर में है तो उत्तर प्रदेश है। जहाँ बर्फ़ रहती है तो वो हिमाचल है। नाम का अर्थ समझो ना, आप लोग कभी विचार ही नहीं करते हो। और जहाँ राजपूत ज़्यादा रहते थे तो राजस्थान है। और जहाँ नाटक ज़्यादा चलता था तो कर्नाटक है। जो अपने राष्ट्र को सब बड़ा बताते थे वो महाराष्ट्र। हर प्रदेश बोलता हुआ है, बोलता हुआ है। तुम उसकी आवाज़ सुनो या ना सुनो वो बात अलग है। तो उड़ीसा उड़ती रहती है। तो वहाँ वो सपना सुना रही है कि माता, हमने सपने में देखा कि 2 कोई सफ़ेद कपड़े वाले अपने घर आए और इधर से ये पहुँच गए। बोले वो ना गांव में स्कूल में व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और हमारी 2 माता जी आ रही हैं, उनका आहार करवाना है। तो उसने सबसे पहले यही पूछा वो कपड़े कौन से रंग के पहनती हैं। बोले वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती। बोले बस मुझे सपना आ गया, आज सपना आया और साकार हो गया। उसने तो वहाँ पर जब आहार बना, बोले आप अपना सामान नहीं निकालोगे, सारा सामान मैं, पहले तो उसने ये कहा कि हम खिलाएंगे सारा, हम ही करेंगे सारा। तो मना कर दिया, भाई वो नहीं लेते हैं, उसको उनको अलग से बनाना पड़ता है।
तो बोले ठीक है, फिर आप अपना सामान नहीं निकालोगे, सारा सामान हमारा लोगे। उनके यहाँ गाय भैंस भी थी, तो दूध वो जो कुछ था वो सब निकाल के रख दिया कि आपको क्या चाहिए आप क्या ले लो। इसको कहते हैं भक्ति। न जान न पहचान न लेन देन, न कभी कुछ कभी सुना, केवल सपने में देखा और आइए। ऐसा स्वागत आपने कभी किसी का किया है? नहीं किया है। बड़े पुण्य से आते हैं ऐसे सपने। उसके बाद हम लोग आगे वहाँ गए, बाजू में भुवनेश्वर में उदयगिरी खंडगिरी है और कटक उसके बाजू में है। कटक वाले बोले माता जी यहाँ चतुर्मास करो, जून का महीना था, मई जून लग गया था, आप यहाँ चतुर्मास करो। तो वहाँ पर कटक के आजू बाजू से 5 नदियाँ बहती हैं, क्योंकि समुद्र पास में है ना, तो सारी नदियाँ बह बह के वहीं जाती हैं। जब चाहे जब बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी भाई, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए है। फिर लौट कर आए, शिखर जी चतुर्मास किया। तो मैं प्रकरण ये चल रहा है कि तुमने अपने बच्चे को भोजन करना तो सिखाया मगर करवाना नहीं सिखाया। खाना तो सिखाया, खिलाना नहीं सिखाया। तुम बच्चे से 1 गिलास पानी मांगो, वो 2 जवाब देता, अपने आप उठ के ले लो ना, तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है क्या, हम पानी दें उठ के तुम्हें। यदि पति पत्नी से पानी मांगे, देखो जी कोई छोटा बड़ा नहीं, जाओ अपने आप उठो, जाओ पानी पियो, हम लाकर नहीं देंगे। अब जो अपने घर वालों को नहीं खिला सकता है, जो अपने घर वालों को पानी नहीं पिला सकती, जो महिला, जो नारी अपने पति को भोजन नहीं करा सकती है, वो साधु संतों को क्या करवाएगी। बिल्कुल संस्कार, बिल्कुल इस मॉडर्न पद्धति ने, मॉडर्न जमाने ने सब खत्म कर दिया है। जो एक प्रेम भाव था, आपस में सम्मान था, समर्पण था, एक दूसरे को खिलाने की भावना थी, वो सब खत्म कर दिया है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें खिलाकर खुशी मिलती है और बहुत से लोग होते हैं जिन्हें खाकर खुशी मिलती है। कार की भावना नहीं है तो जीव होकर जीव का लक्षण आपके अंदर नहीं है। आप अजीब के लक्षण के साथ जी रहे हैं। अजीब बन तो नहीं सकते हो मगर लक्षण जरूर हो सकता है। जैसे ये पिच्छी है, ये हम चाहते हैं तो हम हमारे काम आती है, हम ना चाहें तो रखिए, कोई काम की नहीं है ना। फिर भी देखो ये हमारा उपकार कर रही है, लेकिन हम किसी का उपकार कर रहे कि नहीं कर रहे। कपड़े तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, सोना चांदी तुम्हारा उपकार करते हैं, मकान तुम्हारा उपकार करता है, सब तुम्हारा उपकार रहे। तुम किसी का कर रहे कि नहीं कर रहे। यदि तुम किसी का नहीं कर रहे हो तो जीव होकर भी परस्पग्रहो जीवानाम इसका पालन नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान महावीर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। पूजा करने से क्या होगा? भगवान का उपकार नहीं होगा। भगवान को तुम्हारी पूजा की जरूरत नहीं है। आप कहो नहीं हम बहुत धर्म करते हैं। हाँ, धर्म करते हो, क्या करते? हम ना पूजा करते हैं, हम ना रात को पानी नहीं पीते हैं, हम ना ये नहीं करते हैं। भाई किसी को खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? किसी का उपकार करते हो कि नहीं करते हो? पूजा कर रहे अपने लिए, माला फेर रहे अपने लिए, त्याग कर रहे अपने लिए, व्रत उपवास कर रहे अपने लिए। दूसरों के लिए क्या किया तुमने? अपने साथ साथ दूसरों के विषय में भी अच्छा सोचना चाहिए। यह परस्परग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमें तो ये चीज़ अच्छी लगती, हम तो लेंगे। वो कहेगा नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं हो, घर में ठीक नहीं रहेगी, मत लो। नहीं, तुम्हें बुरी लगती है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मत देखो। तो अब कोई बीमार है घर में, टीवी उसी कमरे में रखा है अथवा लाइट जल रही है, उसको परेशानी हो रही है और तुम अपनी आंखें बंद कर लो ना। करते नहीं करते हैं ऐसा घरों में? एक दूसरे को इस तरह से छोटी छोटी बातों में परेशान करते हो नहीं करते हो?
इसलिए आजकल बड़े बड़े घर बनने लगे हैं, तेरा कमरा अलग मेरा कमरा अलग, क्योंकि हम तुम्हें एडजस्ट नहीं कर रहे और तुम हमें एडजस्ट नहीं कर रही। जब तुम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते हैं तो फिर स्थिति यूँ होती है, तुम्हारा अलग हमारा अलग। इसलिए अब शादियां नहीं होती हैं, अब लाइफ पार्टनर होते हैं। पहले शादियां हो, अभी भी शादियां हो रही हैं, मगर वो शादी का वो जो एक समर्पण वाला एक शादी का जो है वो चीज़ नहीं है, लाइफ पार्टनर वाली बात चल रही। लाइफ पार्टनर किसे कहते हैं? पार्टनर, पार्ट दो भाग, बराबर के दो भाग, पार्ट, इसके ये दो पार्ट हैं, हैं? रूम पार्टनर। अब कौन बन रहे हैं? रूम पार्टनर। हम लोग रूम पार्टनर हैं, हम लोग एक ही रूम में रहते हैं जब तक मन लगेगा। जैसे दो व्यक्ति जब एक साथ मिलके काम करते हैं, बोले हमने पार्टनरशिप में काम किया है, जब तक हमारा मन रहेगा तो साथ में काम करेंगे और नहीं रहेगा तो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा ये रूम पार्टनर है, जब तक मन लगेगा तो साथ रहेंगे और नहीं रहेगा तो अलग हो जाएंगे। लेकिन शादी में ऐसा नहीं है, शादी में समर्पण चाहिए। बिना समर्पण के साथ रहना हो ही नहीं सकता है। अभी हमारी एक बहन जी कह रही थी, बोले माता जी मैं निर्णय नहीं ले पाती हूँ। मैंने कहा खुश हो जाओ। बोले खुश हो जाऊँ? मैंने कहा हाँ खुशी की बात है, तुम अपने सारे निर्णय पति पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, तुम मस्त सो। बहुत अच्छी बात है ये तो। करना क्या, घर से बाहर जाना नहीं है, घर में बच्चों के साथ रहना है, मंदिर जाओ और अपने घर में वापस आओ, अपने घर का काम कर लो। जितना तुम्हें चाहिए उतना तो आता है कि नहीं आता? उतना आता है ना? अरे बोलिए ना, आता है ना? बस इससे ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता होगी, तुम सबको अपने इशारे पे नचाओगी। ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, सही हो या गलत ये जानती नहीं हो, बस मेरी मानो। मैंने कहा तुम खुश हो जाओ, ये सबसे अच्छी बात है कि निर्णय नहीं लेती हो। सामने वाले के ऊपर पूरी टेंशन, उन्हें पता है कि ये तो निर्णय लेती नहीं है, अब टेंशन किसके ऊपर हो गई ना? अब वो समझ रहा मैं मालिक, अब मालिक बनने में टेंशन ज़्यादा है। और जिस घर में एक व्यक्ति निर्णय लेता है उस घर की व्यवस्था सही चलती है, और जिस घर में दोनों निर्णय और लेने वाले हो जाते हैं उस घर की व्यवस्था में बड़ी परेशानी आती है। निर्णय लेने वाला तो एक ही होना चाहिए। मैंने कहा तुम खुश हो जाओ कि तुम में निर्णय लेने की क्षमता स्वयमेव नहीं है, घर में शांति है। हाँ भाई साहब, घर में शांति है नहीं है? अरे बोलिए ना, नहीं बोल रहे, थोड़ी सी है ज़्यादा सी है? बहुत शांति है ना? पत्नी ने आंख तो नहीं दिखाई? हाँ, जब निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो गुस्सा करना भी छोड़ देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब गुस्सा करना छोड़ दिया तो शांति, ओम शांति, ओम शांति, पूरे घर में शांति। जिसकी पत्नी शांत उसके घर में शांति, और जिसकी पत्नी अशांत। अभी एक भाई आए, बोले माता जी परसों की बात है, मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता है, 33 साल का हो गया। भाई क्यों नहीं करना चाहता है? बोले ये लड़कियां इतनी तेज़ हो रही हैं, इतनी तेज़ हो रही हैं, इतनी तेज़ हो रही हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं समझती हैं। और जब सामने वाले को कुछ नहीं समझती हैं तो बोले वो शादी करने तैयार नहीं। यदि मेरे साथ भी ऐसी आ गई तो मैं कैसे जीऊँगा, इससे अच्छा तो अकेले ही ठीक हूँ। इन लड़कियों की ज़्यादा पैसा कमाने और तेज बनने के कारण से लड़के शादी करने से दूर भाग रहे हैं। कई लड़कों को घर वाले के दबाव में करना पड़ता है, और जब तेज लड़की आती है तो फिर देखो, फिर वही ये कहते हैं कि देखो अब ले आए ना, कलेश का घर ले आए ना, लड़की नहीं आई है।
लड़ाई की आई है, लड़ाई की यानी चाबी। शांति से जी रहे थे घर में, और जब से ये आई है तो कलेश ही कलेश मचा रखा है। उससे कुछ बोलो तो वो समझती हमें दबा रहे हैं, उसको कुछ समझाओ तो वो समझती है कि हमें हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। अभी तो एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, 1 साल शादी को हुआ, अभी दिखाई थी मुझे, वीडियो दिखाई थी। 1 साल शादी को हुआ है और लड़के ने आत्महत्या कर ली और वीडियो बना के गया। कोई तो हो हमारे लिए बोलने वाला, कोई तो हो हमारे लिए सोचने वाला, कोई तो हो कि जो हमारे विषय में सोचे, हमारी रक्षा करे। अब लड़के जो नहीं कर पा रहे वो जी के मर रहे हैं, मतलब जी रहे हैं मगर आधे मरे हुए के समान जी रहे हैं, इन लड़कियों की तेजी के कारण से। और बहुत से लोग तो शादी करने तैयार नहीं है। एक और आया, बता रही थी बहन जी कि बोले माता जी लड़का ऑफिस में काम करता है, अब लड़का धर्मात्मा है। धर्म तो किसी के भी पास हो सकता है, लड़का धर्मात्मा है। वो देखता है लड़कियां सिगरेट पी रही, शराब पी रही, लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ के पी रही। बोले ऐसी लड़की यदि मेरे घर में आ गई तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। अब तो लड़का यदि शराब सिगरेट ना पिए तो लड़कियां शादी करने मना कर देती। क्या करूंगी इसके साथ शादी करके, ना ये शराब पीता है ना ये सिगरेट पीता है। यहाँ तो भगवान महावीर चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, देखना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं। और यहाँ इनको कौन समझाए? जो धर्म करने वाले को बैकवर्ड समझते हैं, धर्म करने वालों को पागल समझते हैं, धर्म करने वालों को मतलब ये समझते कि इनके अंदर दिमाग ही नहीं है, जी नहीं रही है, तो बेचारे पशुओं के समान घास खा रहे हैं। बोले हम लोग जी रहे हैं, ये शराब पीते तो ये अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं। जब तक हवा भरी है ना कर लो, और जिस दिन हवा निकल जाएगी आना यहीं पड़ेगा। अभी हवा भरी है ना, हवा में उड़ो, और जब हवा निकल जाएगी, इससे गुब्बारा होता है, एक सुई चुभ जाए बस हो गया काम, आ जाएगा नीचे, धरती पे चलेगा। अब बताओ मम्मी वो कौन सा मंत्र पढ़ने कह रही थी तुम? बताओ ना मम्मी वो क्या पढ़ने कह रही थी तुम? अब आओगे मम्मी के पास में, अब पूछोगे मम्मी से, मम्मी बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है मम्मी, क्या करूं मम्मी? अब मम्मी पापा को पहले परेशान किया, अब फिर परेशान करो। आजकल के मम्मी पापा तो केवल परेशान होने के लिए हैं बस, क्योंकि पिछले मम्मी पापा की तुम औलाद थे, तुम अच्छे से रहते थे तो उन्हें परेशानी नहीं हुई। और आने वाले मम्मी पापा खुद शराब पी रहे हैं तो उनके बच्चे पिएंगे तो उन्हें परेशानी नहीं। परेशानी अभी के मम्मी पापा को हो रही है। समय हो गया है। तो भगवान महावीर जो सिखाते हैं, जिसने सीख लिया उसकी नैया पार, और जिसने नहीं सीखा उसकी जिंदगी बेकार। मात्र शराब, सिगरेट, कपड़े। एक होटल वाले भाई साहब बता रहे थे, बोले कल ही तो बता रहे थे, बोले आप जरा होटल में आके देखो, 70-70, 60-60 साल की महिलाएं हाफ पैंट पहन के आती हैं और शराब पीती हैं। जीन्स तो बड़ी चीज हो गई, मैं तो हाफ पैंट की बात कर रही हूँ। अब नाम कुछ भी ले लो, अपने पुराने समय में उसको हाफ पैंट कहते थे। अब निक्कर कह लो, शॉर्ट्स कह लो, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो कुछ कहना सब कह लो, लेकिन है तो वो हाफ पैंट, फुल पैंट और हाफ पैंट। देखो धर्म आज भी सुखी करेगा, आगे भी सुखी करेगा, और भूत में पहले जो कर्म किए हैं उनके पापों का नाश भी करेगा, और एक दिन आपको अनंत सुखी कर देगा। धर्म के साथ जियोगे तो
और जो धर्म की छतरी से बाहर निकल गया उसका तो फिर मालिक वो ही है, भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान मालिक होंगे तो अच्छा ही होगा। लोग कहते हैं ना भगवान मालिक है उसका, नहीं, भगवान नहीं, उसका कोई मालिक नहीं है। और जिसका कोई मालिक ना हो, वो गली में वो घूमता है ना, एक तो होता जो कोठियों में रहता है और एक होता वो गली में घूमता है। तो कोठी वाला का जो मालिक है तो उसको तो खाने भी मिलता है, रहने भी मिलता, पूरी छाया में रहता है। और जो गलियों में घूमता है उसका कोई मालिक नहीं है। बस यही समझ लो, जो ये धर्म से दूर हो रहे हैं ना, बस यही समझ लो, इससे ज़्यादा उनकी औकात है ही नहीं। क्या हुआ? दिल्ली वाले बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, अपने बच्चों को समझाओ, उन्हें धर्म की शिक्षा दो, धर्म के संस्कार दो, धर्म का वैज्ञानिकीकरण बताओ कि धर्म क्यों जरूरी है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गाय की सार का, बिजली में तार का और देने में आहार का बड़ा ही महत्व है। मित्रों को मिलाने का, फूल को खिलाने का और सबको भोजन कराने का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, पत्तल के साथ दोने का और खिलाकर खुश होने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कोयल की बोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का और आने वालों में खतौली का बड़ा ही महत्व है। होली आने वाली है ना। हाँ, हमारे अहमदाबाद वाले भाई साहब बैठे हैं और कई पंच कल्याणक के पहले से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हमेशा आते हैं, भगवान की अभिषेक और शांति धारा करते हैं और काफ़ी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। निवाई, अच्छा, बैठने में चटाई का, धान की कुटाई का और आने वालों में निवाई का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का और आने वालों में अशोक बिहार का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में भारत में जितने भी पटेल नगर हैं उनका बड़ा ही महत्व है। तो ये पटेलों का नगर है। सारे नगर इकट्ठे हो जाओ, अब कीर्ति नगर भी इकट्ठे हो जाओ। शक्ति नगर, कीर्ति नगर, जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। जलगांव, मनुष्यों के प्रभाव का, सुधरने में स्वभाव का और आने वालों में महाराष्ट्र जलगांव का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय हो। करेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने विधान कराने वालों में पूरे दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। बारिश में पकौड़ी का और देने में चूड़ी का। 2 बार पहले आ चुकी, जब भगवान जी छोटे मंदिर में बैठे थे। बड़ा मंदिर बनने के बाद पहली बार आई हूँ और रोज मैं माता जी की इतना प्रवचन सुनती थी कि मैं खाना छोड़ देती, क्योंकि खाने का टाइम और माता जी के प्रवचन का टाइम एक ही होता है। 5:40 पे माता जी के प्रवचन और खाने का टाइम भी 5:30 बजे, तो मेरे को खाना छोड़ना पड़ता था। मैं माता जी के चरणों में मस्तक झुकाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान का समवसरण ऐसा होता है, ऐसा होता है, और जहाजपुर में प्रथम बार आकर मैंने सचमुच में देखा है कि भगवान का समवसरण आदित्य ऐसा होता है।
धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे